Welcome students in Subhash English School online classes, class 3rd, chapter 4, The Camel and the Cunning Fox. Now is the time of our exercise. So first of all we see the meaning. First column में word, second column में pronouns है, third में English meaning और fourth column में हिंदी meaning. First meaning है minister. इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो प्रोनाउंस में दिया हुआ है. इंग्लिश मीनिंग हेड ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और हिंदी मीनिंग है इसका मंत्री. इसी तरीके से हम आगे की मीनिंग्स भी देखेंगे. सेकंड मीनिंग मर्चेंट, अ पर्सन हु बाय एंड सेल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, व्यापारी. थर्ड ग्लैडली, हैप्पीली, खुशी से. फोर्थ अगली, unpleasant to look at, बदसूरत. Fifth hunt, game of prey, शिकार. Sixth fond of, finding something pleasant, प्रिय. Seventh bow, to move body forward, झुकना. Eighth hate, dislike, नापसंद करना. Ninth flesh, to soft substance between skin and bones, मांस. 10th मीनिंग है cunning, clever, चतुर या चालाक. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स और फ्रेज गिवन. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आपको सुटेबल वर्ड को उस सेंटेंस में फिल करना है. जो ब्लैंक जगह दी हुई है वहां पर आपको फिल करना है. फर्स्ट सेंटेंस है आई सी विथ माई आईज, आई हियर विथ माई डैश. मैं अपनी आंखों से देखती हूँ और मैं सुनती किससे हूँ, तो हमें फिल करना है ईयर्स, कानों से. सेकेंड है आई डिड नॉट ईट माई ब्रेकफास्ट, आई डिड नॉट ईट माई लंच, आई एम डाइंग ऑफ डैश. मैंने आज अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता भी नहीं किया है और मैंने अपना लंच भी नहीं किया है और मैं किससे मरी जा रही हूं, भूख से. तो यहां पे हम फिल करेंगे हंगर. नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड, लेट्स ऑल गो टू द सिनेमा. चलो सब सिनेमा चलते हैं. आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट, मेरे पास मेरी जेब में पर्याप्त पैसे हैं. तो हम यहाँ पर इनफ फिल करेंगे. इनफ का मीनिंग होता है पर्याप्त. फोर्थ, डोंट मेक नॉइज, माई मदर डैश इन माई ईयर. मेरी माँ ने मुझे कान में कहा कि डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो. तो यहां पर कान में कैसे कहते हैं, धीरे से कहते हैं, तो यहां पर आएगा विस्पर्ड. फिफ्थ, डैश इज प्रोहिबिटेड इन अ सेंचुरी और यहां फिल करेंगे हम हंटिंग, शिकार. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आंसर इन वन वर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन है वन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड अ डैश. वह पर्सन जो कि चीजों को खरीदता है और बेचता है बड़ी मात्रा में, उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं व्यापारी, और व्यापारी को इंग्लिश में बोलते हैं मर्चेंट. तो इसका आंसर है मर्चेंट. सेकेंड, अ पर्सन हु hates somebody is now as an. वह पर्सन जिसको सब नापसंद करते हैं और उसे पसंद नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमी, दुश्मन. थर्ड, अ पर्सन हु ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ एंड नेवर स्टील और चीट्स एनीबडी इन एन मैन. वह पर्सन जो किसी को चीट नहीं करता है और हमेशा दूसरों के प्रति ईमानदार रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑनेस्ट मैन, मतलब ईमानदार आदमी. अब वन वर्ड क्वेश्चन का ही हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. अ सीनियर मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट हु इज इन चार्ज ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड अ. वह सीनियर मेंबर जो कि गवर्नमेंट में इंचार्ज होता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो ऊपर की पोस्ट पे होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनिस्टर. इसका मीनिंग होता है मंत्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, हु वॉज द न्यू मिनिस्टर. हु का मतलब होता है कौन,
कौन नया मिनिस्टर था? तो नया मिनिस्टर किसे बनाया था लॉयन ने? कैमल को। तो आंसर है कैमल वॉज द न्यू मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द लॉयन लव द कैमल? क्या लॉयन कैमल को पसंद करता था? आंसर है यस, द लॉयन लव द कैमल। हाँ, लॉयन कैमल को पसंद करता था। थर्ड क्वेश्चन है, डिड द ओल्ड मिनिस्टर लाइक द न्यू मिनिस्टर? क्या ओल्ड मिनिस्टर भी न्यू मिनिस्टर को पसंद करते थे? तो आंसर है नो, द ओल्ड मिनिस्टर डिड नॉट लाइक द न्यू मिनिस्टर। नहीं, जो पुराने मिनिस्टर थे वो नए मिनिस्टर को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेंट आउट टू गेट सम फूड फॉर द लॉयन? अब कौन लॉयन के लिए खाना लेने गया था? तो आंसर है द 3 मिनिस्टर्स वेंट आउट टू गॉट सम फूड फॉर द लॉयन। जो पुराने ओल्ड मिनिस्टर थे वो लॉयन के लिए खाना लेने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिड द कैमल गो विद देम? क्या कैमल भी उनके साथ गया था, ओल्ड मिनिस्टर्स के साथ? तो आंसर है नो, द कैमल डिड नॉट गो विद देम। कैमल उन तीनों के साथ नहीं गया था, जो पुराने मिनिस्टर्स थे उनके साथ नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द 3 मिनिस्टर गो एंड हंट? क्या तीनों मिनिस्टर शिकार के लिए गए? आंसर है नो, द 3 मिनिस्टर डिड नॉट गो एंड हंट। नहीं, तीनों मिनिस्टर शिकार के लिए नहीं गए। वो जाते तो हैं पर शिकार के लिए नहीं जाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड दे वांट टू डू? वे क्या करना चाहते थे? तो आंसर है दे वांटेड टू किल द न्यू मिनिस्टर। वो तीनों जो पुराने मिनिस्टर थे, ओल्ड मिनिस्टर, वो क्या करना चाहते थे? वो अपने नए मिनिस्टर को मारना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द लेपर्ड एंड द वुल्फ किल द फॉक्स? क्या लेपर्ड और वुल्फ ने फॉक्स को मार दिया? आंसर नो, द लेपर्ड एंड द वुल्फ डिड नॉट किल द फॉक्स। नहीं, लेपर्ड और वुल्फ ने फॉक्स को नहीं मारा। 9th क्वेश्चन, हु सेव द लाइफ ऑफ द कैमल एट द एंड? कौन सुरक्षित रखता है कैमल की लाइफ को लास्ट में? आंसर है द लॉयन सेव द लाइफ ऑफ द कैमल। लॉयन कैमल की लाइफ को सुरक्षित रखता है क्योंकि कैमल वॉज ऑनेस्ट मिनिस्टर, क्योंकि कैमल एक ईमानदार मंत्री था उसका। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम? हु का मतलब होता है कौन और हुम का मीनिंग होता है किसको। कौन कहता है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसको आपको बताना है कि हु कौन कह रहा है और हुम किसको कह रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम वेरी हंग्री, आई कैन नॉट गो आउट टू हंट। तो ये सेंटेंस किसने कहा था? लॉयन ने कहा था। और किसको कहा था? 3 मिनिस्टर्स को कहा था। सेकेंड क्वेश्चन है, लिसन टू मी, लेट्स नॉट गो एंड हंट, वी शैल किल आवर एनिमी। और ये सेंटेंस किसने कहा था? फॉक्स ने कहा था। किसको कहा था? वुल्फ एंड लेपर्ड को कहा था। थर्ड, यू हैव अ स्मॉल बॉडी टू एंड योर फ्लैश विल नॉट बी इनफ फॉर द 3 ऑफ अस एंड वी डोंट वॉन्ट टू लॉस यू। ये सेंटेंस किसने कहे थे? ये सेंटेंस फॉक्स और लेपर्ड ने कहे थे। और किससे कहे थे? वुल्फ से कहे थे। फोर्थ सेंटेंस, आई विल नॉट किल माई फेथफुल मिनिस्टर जस्ट टू सेव माई लाइफ। ये सेंटेंस किसने कहे थे? लॉयन ने कहे थे। और किससे कहे थे? 3 मिनिस्टर्स से कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामर इन यूज। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो ग्रामर के हैं। फर्स्ट उसका क्वेश्चन है ए, एड अ फ्रेज फ्रॉम कॉलम बी टू अ सेंटेंस फ्रॉम कॉलम ए। यहाँ पर आपको ए और कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक तरीके से मैच है और मैंने राइट आंसर सामने लिख रखे हैं। फर्स्ट, आई कॉल्ड माई लिटिल ब्रदर टू गिव हिम एन एप्पल। Second, I went to the fruit market to buy some apples. Third, I went to my bedroom to sleep. Fourth, I took out a knife to cut the apples. Fifth,
The dog came near to bite me. 6th, I went to my friend's place to invite him home. 7th, I went to the barber to have a hair cut. 8th है Jim went to the tailor to get his clothes. 9th, I sent my servant to the post office to get my letters. 10th है I ran after the thief to catch him. इस तरीके से हमें जो फ्रेज दी हुई है हमें इन सेंटेंस से मैच करके और मैच को कंप्लीट करना है। अब ग्रामर इन यूज का सेकेंड क्वेश्चन बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस को पढ़ना है और फिर आगे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो आपको खुद बनाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई विल बाय सम एप्पल्स। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें टू को ऐड करके इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो आंसर क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट टू। अब हमें सब्जेक्ट को वापस नहीं लिखना है और टू बाय सम एप्पल्स, तो आंसर हो जाएगा आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम एप्पल्स। राइट सेंटेंसेस लाइक द वन इन बी यूजिंग अ फ्रेज एज इन द एग्जाम्पल। अभी हमने जिस तरीके से सेंटेंस को रीड किया था अब उसी तरीके से हमें आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने हैं टू सेंटेंस को ज्वाइन करके। फर्स्ट, आई एम गोइंग टू माई रूम, देयर आई विल डू माई होमवर्क। तो इसको जब हम फ्रेज से बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई एम गोइंग टू माई रूम टू डू माई होमवर्क। सेकेंड, राजू इज गोइंग टू हिज अंकल्स प्लेस, ही विल स्टे देयर फॉर अ वीक। आंसर हो जाएगा राजू इज गोइंग टू हिज अंकल्स प्लेस टू स्टे देयर फॉर अ वीक। थर्ड, she is going to cut an apple, she will make apple pie. She is going to cut an apple to make apple pie. Fourth, he is going to take out the gun, he will shoot the target. आंसर हो जाएगा he is going to take out the gun to shoot the target. Fifth, I am going to my friend's house, I will complete my work. तो इसका बनेगा I am going to my friend's house to complete my work. Next question number 6. Describe the animals with the help of the given clue. अब आपको एनिमल का नेम दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, आपको उन क्लूज से उस पर सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है कैमल और क्लू दिया हुआ है हमको द शिप ऑफ द डेजर्ट हार्म ब्राउन पैडेड फीट। अब इन क्लू से हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल रेगिस्तान का जहाज है। सेकेंड सेंटेंस कैमल कैन लिव 2-3 days विदाउट वाटर इन द डेजर्ट, कैमल जो है वो रेगिस्तान में 2-3 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। थर्ड, कैमल लेग्स हैव ब्राउन पैडेड फीट, कैमल के जो लेग्स होते हैं वो ब्राउन पैडेड गद्देदार होते हैं। सेकेंड, लॉयन, लॉयन के लिए क्लू है द किंग ऑफ द फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल और डेन। अब हमने इसका सेंटेंस मेक किया है। फर्स्ट, लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लॉयन जंगल का राजा है। सेकेंड, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ये बहुत ताकतवर और पावरफुल होता है। थर्ड, इट लिव्स अ डेन, और यह गुफा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लॉयन। अब हमारा जंगल का राजा कौन होता है, लॉयन। तो लॉयन के ऊपर हमें 5 सेंटेंस राइट करने हैं। फर्स्ट, लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, इट इज कार्निवोर एनिमल, मतलब यह एक मांसाहारी जानवर होता है। इट लिव्स इन अ डेन, इट इज ब्राउनिश येलो इन कलर, और ये कौन से कलर का होता है, ब्राउनिश येलो कलर का होता है। थैंक यू।